Exercise 3.3 Class 8th. Example number 3. PQRS is a parallelogram. PQ 12 cm, QR 7 cm. We have to find perimeter of parallelogram PQRS. अब देखो साइड PQ 12 सेंटीमीटर है तो SR कितनी होगी, ये भी 12 होगी. PQ इक्वल टू SR इक्वल टू 12. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. उसके बाद देखो साइड QR 7 सेंटीमीटर है तो PS कितनी होगी, वो भी 7 होगी. QR इक्वल टू PS इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर हमको किसी भी फिगर का फाइंड करना हो, फार्मूला सबका एक ही रहेगा, सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड्स. बाउंड्री पर जो साइड्स हैं उनका सम ये होता है पेरीमीटर. तो बाउंड्री वाली साइड्स कौन सी है इसमें? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP. डायग्राम में देख सकते हैं PQ QR RS SP चारों साइडों का सम ये होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. PQ गिवन था 12, QR गिवन था 7, RS कितना होगा, RS हमने यहाँ निकाला है, RS PQ के इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर. SP ये SP है, SP किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर. चारों को ऐड कर दो 38 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 43 पर है ये एग्जाम्पल. ये भी सारे एग्जाम्पल आपको फेयर कॉपी में करने हैं. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. एन फाइंड करना है, एन का होना नंबर ऑफ साइड्स. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन गिवन है 45 डिग्री. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हुए? सभी एंगल्स के सम को हम ईच एक्सटीरियर एंगल से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 360 को 45 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया. तो ये होंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इतने एक्सटीरियर एंगल. अब क्योंकि पॉलीगॉन रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन में जितने एंगल्स होते हैं, जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे नंबर ऑफ साइड्स भी उतनी होंगी 8, और इंटीरियर एंगल्स भी इतने ही होंगे 8. तो ये आ गया आंसर. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 में ये फिगर गिवन है. ये एक्सटीरियर एंगल x है, ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एक्सटीरियर एंगल 50 का होगा, ये 110 डिग्री का होगा. तो x कैसे फाइंड करेंगे? तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है? 360 डिग्री होता है. तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 कितना होगा? 360 डिग्री. तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो x प्लस इन तीनों को ऐड कर देंगे 90, 50 और 110 को 250 आ गया. x प्लस 250 इज इक्वल टू 360. तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 110 डिग्री. यह आ गई x की वैल्यू. Now let us come to exercise 3.4. Question 1 part A. Write true or false for the following. True और false लिखना है हमको. All rectangles are square. जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर होते हैं. ये रेक्टेंगल का डायग्राम बना दिया. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी. ईच एंगल 90 का होगा, 90 का एंगल बना दिया. स्केल और पेंसिल से आप बनाएंगे डायग्राम. अब ध्यान से इसको देखो, क्या इस रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें तो चारों साइड इक्वल नहीं है. फॉल्स. तो बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल बट इन रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. तो ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर. ई पार्ट. ऑल काइट्स आर रोम्बस. जितनी भी
काइट्स हैं वो रोम्बस होती हैं। पहले हम काइट का फिगर बनाएंगे। काइट में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये जो बाकी की जो दोनों साइड होती हैं इनसे पहले वालों से लंबी होती हैं, लेकिन ये जो दोनों कंजिक्यूटिव साइड हैं ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो ये दोनों कंजिक्यूटिव साइड इक्वल और ये दोनों अलग लेंथ की होती हैं, लेकिन ये भी आपस में इक्वल। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। काइट में ऐसा नहीं होता। तो जो जितनी भी काइट है वो रोम्बस होती है, ये गलत बात है, फॉल्स। बी पार्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितनी भी रोम्बस होती हैं वो पैरेललोग्राम है। तो पहले रोम्बस का फिगर बनाया हमने, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल कर दी। क्या इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? पैरेललोग्राम में क्या डेफिनेशन होती है, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखो ये साइड इसके पैरेलल है, रोम्बस में ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड भी पैरेलल होंगी। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, रोम्बस में भी हैं। ये साइड इस साइड का इक्वल है, ये साइड इस साइड का इक्वल है। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ट्रू। सी पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस। जितने भी स्क्वायर हैं रोम्बस हैं एंड आल्सो रेक्टेंगल भी। तो ये स्क्वायर का फिगर बनाया, चारों साइड इक्वल कर दी, चारों पे के कट लगा दिया, चारों एंगल 90 के हो गए। तो क्या इस स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है, ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। वो स्क्वायर में अब भी हो सकती है, तो स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है। क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं? वो भी ट्रू है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर में भी हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ईच एंगल भी 90 का है। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ट्रू। लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये स्क्वायर का फिगर बना दिया, चारों साइड इक्वल है, एक कट लगा दिया, हर एक एंगल 90 डिग्री का बना दिया। तो इस स्क्वायर को स्टेटमेंट ये है कि स्क्वायर इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। फॉल्स है ये, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है। ये कहता है नहीं होती, तो ये फॉल्स हो गया। एफ पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट। सारी रोम्बस काइट होती हैं। रोम्बस में ये चारों साइड इक्वल होती हैं, पर ये रोम्बस का फिगर बना दिए। अब देखेंगे क्या इसको काइट कह सकते हैं। अब काइट में क्या डेफिनेशन है, दो कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। ये फर्स्ट पेयर है, ये दोनों इक्वल हैं। सेकंड पेयर भी कंजिक्यूटिव साइड का इक्वल होता है, ये भी आपस में इक्वल है। तो रोम्बस को हम काइट कह सकते हैं, बट काइट को रोम्बस नहीं कह सकते। ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपजियम। सारी पैरेललोग्राम ट्रेपजियम होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम का हमने फिगर बना दिया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये भी दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो क्या इस पैरेललोग्राम को ट्रेपजियम कह सकते हैं? अब ट्रेपजियम की डेफिनेशन में क्या आता है, ट्रेपजियम में होता है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। अगर वन पेयर ही पैरेलल है तो उसको हम ट्रेपजियम कह सकते हैं। और अब ये जो सेकंड वाला पेयर है, ये चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना। तो वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें तो पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं, तो पैरेललोग्राम को ट्रेपजियम कह सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपजियम। क्या स्क्वायर को भी ट्रेपजियम कह सकते हैं? तो ट्रेपजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। दूसरा चाहे हो चाहे ना हो। तो स्क्वायर में भी क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल ही होती हैं। इसमें तो दोनों पेयर ही पैरेलल होते हैं। तो एक पेयर अगर पैरेलल है तो उसको हम ट्रेपजियम कह सकते हैं। देयरफॉर स्क्वायर इज अ ट्रेपजियम। ट्रू। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपको फेयर कॉपी में करने हैं एग्जाम्पल समेत। डायग्राम को स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन।